जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, वही हरण महामही भारा, वही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई हहि पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण सती को कहा आज से तेरे पति का नाम अनंग होगा, बगैर शरीर के सबके आयु को भोगेगा, सबके जीवन में होगा। अब ते रति तब अनाथ कर वही है नाम अनंग, तेरे पति का नाम अनंग होगा। द्वापर में भगवान कृष्ण का जब अवतार होगा, उनका जो प्रथम पुत्र होगा वही तेरा पति होगा। वैधव्यता भी प्रदान किया और सौभाग्य भी प्रदान कर दिया, इसको शिव कहते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान जय हो। अब तो महाराज सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती मैया की परीक्षा लिया, प्रेम परीक्षा, और बहुत सारे प्रलोभन दिए। देखो जब परीक्षा, जब आप तपस्या करते हो ना, तो देवता लोग बहुत सारे प्रलोभन देते हैं। ये प्रलोभन में जो न फंसे वो साधक, ऐसा प्रलोभन दिया है। हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर खोजा है, बहुत सुंदर। अच्छा कैसा है? क्षीर सागर में रहते हैं, देवता सिद्ध गंधर्व सबका चरम है नारायण। पार्वती मैया ने कहा आपने पानी में दीवाल खड़े होते देखा है? नहीं देखा, हम वही कर रहे हैं। माने हट पर न सुनई सिखावा, अब तो चाहत बारी पर भी ते उठावा। सप्तऋषियों ने कहा बताइए आपके गुरु कौन है? पार्वती मैया ने कहा नारद जी। ओह, नारद जैसे गुरु को पाकर के किसी का घर आज तक बसा है? अब तो हमने गुरुदेव की बात मान ली है, अब जो होगा देखा जाएगा। महादेव अवगुल भवन, विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जही कर मन रम जाहि सब, तेहि तेहि सन काम। ऐसी निष्ठा देख करके गदगद हो गए सप्तऋषि, गदगद हो गए। महाराज हे परम्बा, हे जगत जननी, आप साक्षात जगत माता है। प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका बना करके हिमांचल महाराज का पहुंचाई है। हिमांचल महाराज लेने के लिए आए, इसके पहले भगवान शिव ने पार्वती मैया को दर्शन दिया है। अब तो हिमांचल सुंदर सजाया गया। पार्वती मैया पिता के महल में आई है। भगवान शिव शंकर विराजमान है कैलाश पर। 4 अप्सराएं ब्रह्मा जी महाराज ने स्वर्ग से पहुंचाई है। जाओ सुंदर सा श्रृंगार करके तैयार करो, दूल्हा बनाओ। भोग वस्तु लेकर के अप्सराएं पधारी। भगवान शिव ने कहा कैसे आए हो? बोले आपको सजाने के लिए आए। भगवान शिव ने कहा मुझे सजाओगे? अब कोई जटाजूट धारण करने वाला बाबा हो, उसको कहो कोई जाए और बढ़िया क्या वो लगाते हैं चेहरे पर, लगा के स्नान करते हैं। तो बाबा फेस वॉश लगाया ओ मुख को धोए फिर क्रीम। एक बार एक यात्रा में हम लोग गए, नागपुर गए। एक बेटी की, किसी की बेटी की शादी, ये दृष्टि से आयु भी छोटी थी।
नहाने वाला शैम्पू उसका रखा। अब चूंकि एक ही कमरे में रुके थे हम लोग, वो महकता बहुत अच्छा था। हम सोचे इसको मुख में लगाना होगा। वो स्नान करने के लिए बाथरूम में गई, हम चुपके से चोरी से उसका शैम्पू लेकर के महाराज पूरे मुंह पे लगाए। सच्ची घटना बता रहे हैं। श्याम होटल में रुके थे हम लोग, स्टेशन के पास श्याम होटल था वहां नागपुर में। पूरे मुंह पे लगाए और उसका शैम्पू बंद, वो क्रीम हम समझे क्रीम है ये, तो उसको लेकर अंदर रख दिए। अब तिलक लगाए तो पानी लगा तो फेन। उसने पूछा आपके चेहरे पर फेना कैसे हो रहा है? अब डर के बारे बताएं कैसे कि हमने चोरी किया। कुछ लगाया तो नहीं? हमने कहा वो तुम्हारे वो उसमें पर्स में रखा था ना, वो लगाया। वो तो शैम्पू था। अब कोई बाबा से कोई पूछे जटाओं में कौन सा शैम्पू लगाते हो? जटाएं महाराज। और मैं बालक बाबा के समय भद्र हो गए, बढ़िया शैम्पू लगाते हैं। ओ भभूति लेकर के खूब भरते हैं, बढ़िया शैम्पू रहते। श्रृंगी भृंगी ने कहा बाबा की सेवा तो हम ही करेंगे। गौमुख की गुफा में ले जाकर के स्नान कराया। हर हर महादेव शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकण पहिरी ब्याला। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला। तन विभूति पट की हरी छाला। तन विभूति पट के हरि छाला। स्नान कराया, भस्म लगाई, बाबा को भस्म धारण कराई गई। छोटे छोटे सांप के बच्चे कानों में, कंकन पहिरी ब्याला। दूल्हा के वेश में कंगन धारण कराए गए। वारे श्रृंगी भृंगी। कुंडल कंकन पहिरी ब्याला। तन विभूत पट की हरी छाला। भभूति है बाबा की। हाँ, कमर में तो अभी बाबा दिगंबर बैठे थे। दूल्हा बनना है तो कुछ न कुछ आवरण चाहिए। ताजा बाघंबर आया है। अब कमर में बाघंबर लपटे कैसे? तो एक विशाल भुजंग को लाया गया। सांप को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है। जब बावी में सांप प्रवेश करता है ना, तो पलट करके तुरंत अपनी पूंछ को देखता है। पूंछ को इसलिए कुंडली मार के बैठता है, पूंछ को समेटता है। विशाल भुजंग कमर में महाराज ऐसा अंटा लगा उसका कि एकदम बाघंबर चपक गया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल अरुडमरु विराजा। अद्भुत वेशभूषा है। एक हाथ में त्रिशूल है। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी। दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप जिस के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं उसको त्रिशूल कहते हैं। कर त्रिशूल अरुडमरु। व्याकरण का अभ्युदय जिसके नाद से हुआ है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम।
धर्त कामासन काद सिद्धा एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। पांडव नृत्य के समय जिस समय डमरू का निनाद हुआ 14 सूत्र प्रकट हुए और 14 सूत्र से पातंजलि व्याकरण का अभ्युदय हुआ। डमरू हाथ में, एक हाथ में डमरू और त्रिशूल महाराज। बाबा को सुंदर श्रृंगार किया गया, जटाओं का मुकुट और मोर में मणिहारा सांप, 5 फण का मणिहारा सांप। अब तो बाबा की बढ़िया सुंदर वेशभूषा में तैयारी हो गई। देवता लोग भी बारात में लेकर के सब आए। तो भगवान शिव का दर्शन करे तो सब हंसे। देवताओं की पत्नियों ने कहा वाह जी वाह, इतना सुंदर दूल्हा है, कितने सुंदर दूल्हा है, दुल्हन कहां से आई? बर लायक दुल्हन जगन आई। अब भगवान भोलेनाथ तो भगवान शिव ने सोचा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा अपनी अपनी बारात लेकर के चलो। सब अपनी अपनी बारात लेकर चल पड़े। बाबा बैठे, 3 साथ में है। एक का नाम श्रृंगी, दूसरे का नाम भृंगी। एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा एक आंख में दिखता। भृंगी एक तरफ ही देखता है, दूसरी तरफ कोई निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदी बैठा। नंदी ने कहा बाबा बताओ क्या करूं? बोले तैयार हो जाओ। मैं तैयार तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं तो आपका दर्शन करूंगा तभी चलूंगा। अब बताओ, भगवान शिव को सामने दर्शन करना चाहता। नंदी हमेशा सामने बैठते हैं ना बाहर। आप केदारनाथ भगवान में जाओ तो नंदी सामने बैठे। भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाओ, नंदी सामने बैठे। नंदी ने कहा बाबा आप बैठो या ना बैठो, आपकी बारात जाए या ना जाए, मैं तो आपके दर्शन से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता, मैं सामने ही दर्शन करूंगा। बाबा ने कहा तो क्या करें? बोले आप ऐसे बन जाओ कि मैं आपका दर्शन करता रहूं। तो बाबा को उल्टा बैठना पड़ा। अब दर्शन होता रहे, मैं आपका दर्शन नहीं छोड़ूंगा। छत तो ठीक है, उल्टा बैठे। बारात सब चली गई। भगवान शंकर ने कहा क्यों बारात में चलना है? बोले चलना है। कोई चलेगा? बोले गए सब। आप? बोले हम ही आप 3 हैं, और कौन है? बोला लो। उठाया टच मोबाइल, मैसेज। लिखना नहीं आता था तो बोल करके बोल दिए तो टेप हो गया, वायरल कर दिया। पूरे मुर्दा घरों में, दुनिया के जितने मुर्दा घर थे सब जगह वो संदेश वायरल हो गया। बारात जा रही है, आप भी आ जाओ। देश विदेश तरह तरह के भूत प्रेत सब बारात में सम्मिलित हो गए। और कैसे कैसे भूत प्रेत पधारे, क्या बाबा ने दर्शन कराए। तलखीन कौवत पीन पावन कौवा पावन गति भूषण कराल कपाल कर सत्य सोनित तनवर हर स्वान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित गोगन बहु जिनस प्रीत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब। नाच गा रहे। देखत वति विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि। आहा, अब तो तरह तरह के शब्द करने वाले भूत प्रेत पधारे हैं। अच्छा, 3 प्रमुख थे उनमें, खर स्वान सुवर श्रकाल, गधे के जैसा मुख। जब लोग वीआईपी बनते हैं ना तो उनको सीआर की आवाज करने वाला सायरन मिल जाता है। कहते क्या है? हूटर बज रहा है।
अब आप बताइए, एक सभ्य समाज में कोई सियार बोलेगा तो लोग तो देखेंगे ना कि कौन आ रहा है। छोड़ो, आदमी होता तो रोकते, सियार है तो जाने दो। खर सुहान सुवर श्रकाल मुख गण वेश अगणित गोगन बहुजिन सप्रीत पिशाच जोग जमात वर्णत नहीं, जमात वर्णत नहीं बने। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। ऐसे ऐसे गीत गाए जिनका कोई अर्थ नहीं, और आजकल गीत बनते भी ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं, बेतुके। साहित्य कहते ही उसी को है जो समझ में लाए फिर भी अच्छा लगे। साहित्य वो है, समझ में भी आए अच्छा न लगे, कान बंद करे लोग, क्या फूहड़ बजता है मारा, डम 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 डम। और शादी हो गया है तो आज क्या क्या उसमें गीत बजते हैं। अब शादी में ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का देश है। हा? और सारी जवानी सारी मस्तानी तो पता चलती 2 साल बाद। बारात तैयार, तब बाबा ने लिख दिया, जैसे दूल्हा तैस बनी बराता, जैसे दूल्हा तैसे बने बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। जैसे दूल्हा तैस बनी बराता, जैसे दूल्हा तैसे बरात है महाराज। देवता लोग आगे आगे गए, भगवान शिव बैल में बैठ करके जा रहे हैं नंदी के ऊपर, वो भी पीछे को मुंह करके। देवताओं का बड़ा सम्मान हुआ। मैना भैया ने नारद जी से कहा, महेश, मैना भैया ने नारद जी से कहा कि दूल्हा जब आए तो बताना। देवताओं का बड़ा सम्मान। और जैसे ही भगवान शिव की बारात पहुंची, अरे महाराज, एक भूत प्रेत थे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। ऐसे भूत प्रेत सब भगवान शिव आगे पहुंचे। मैना मैया आरती करने के लिए थाल सजा के खड़ी हैं। मेरे जमाई राजा आएंगे तो आरती करूंगी। सांप को सबसे ज्यादा भय आगी से लगता है, अग्नि से भय लगे। दिया सलाई जलाई नहीं। अच्छा, हमको जलाने के लिए आए? मणिहारा सांप महाराज, एक फुसकार मारी उसने, थाली गिरी, मैया गिरी। अब बताओ, जब सास ही बेहोश हो जाए तो विवाह आगे कैसे हो? भगवान शिव को बड़ी अपनी सास मैया के ऊपर दया आई तो बैल से नीचे उतरे और उठाने लगे। मस्तक में चंद्रमा, शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, मस्तक में चंद्रमा, चंद्रमा में थोड़ा दबाव पड़ा तो अमृत टपक गया और अमृत नीचे झुके और खड़े हुए तो अमृत सीधे कमर में बाघांबर पे टपका और जैसे ही अमृत से स्पर्श बाघांबर का, बाघ जिंदा हो गया। वो भाग खड़ा हुआ। अब बाबा के शरीर में तो सांस सामने पड़ी गई। भगवान शंकर ने कहा, जरा पूछो जन्माशा कहां है? बिना सिर का एक प्रेत सामने आया है, जिसके सिर नहीं है, खाली धड़ है। जन्माशा कहां है? थोड़ा बहुत किसी को थोड़ा होश भी था तो भी गए। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप हो प्रणाम, कोई करे भय से विलाप हो प्रणाम, कोई करे भय से विलाप हो प्रणाम।
कोई करी आंख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत विकट विकट सांप। जय हो अरे महाराज, छोटे छोटे बच्चों को दूल्हे को देखने का बड़ा कौतूहल होता है, दूल्हा कैसा है। अच्छा, आप रास्ते रास्ते जा रहे हो, बारात किसी की जाए और पूरी बारात पे दृष्टि जाए चाहे ना जाए, पर ऊपर यदि दूल्हा बैठा, जरा देखो दूल्हा कैसा है। कोई करे भय से विलाप और प्रणाम, छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के आंचल में जाकर के छुप गए, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? बारात देखने गए थे, क्या देखा? बारात देखी, कैसी है? जमराज की सेना। दूल्हा कैसा है? वो पागल है, वो ऐसा दूल्हा हो रहा, सांप लपेटे हैं, बिच्छू लपेटे हैं, बड़े बड़े जटाए हैं, सांप सिर में बिठा ले। स्वागत समिति के लोगों ने कहा जाइए बारात का स्वागत करिए। किसी प्रकार से जनवासा में पहुंचे। जनवासा भी कहां? श्मशान। हिमाचल प्रदेश का जो श्मशान घाट था, बाबा आपकी बारात लेके पहुंच गए। बाबा जाकर के बैठे, स्वागत समिति के कुछ लोग वहां पहुंचे, सुंदर सुंदर पकवान लेकर के गए, बाराती हवा में तैर रहे हैं। लाओ लाओ लाओ, दिखाई कोई नहीं दे रहा। बाहर ही रख दिया, दूर रख दिया, भगे। स्वागत समिति के अध्यक्ष ने कहा कि एक बार और पूछ करके, और कुछ चाहिए तो नहीं? बोले आप ही जाओ, अब हमारी हिम्मत नहीं वहां जाने की, भूतों की जमात है। भगवान नारायण ने विनोद किया, बाबा ये वेशभूषा में काम नहीं चलेगा, अब तो विवाह होना है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शिव शंकर भगवान जय हो। महाराज, सुंदर वेशभूषा में भगवान शिव प्रकट हुए, दूल्हा वेश में। बारात को जिमाया गया। महाराज हिमांचल ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की थी, सबको सुंदर ढंग से पारुस करवाई जा रही है। लेकिन समस्या यह थी कि जो भगवान शिव के साथ बाराती गए थे, परोसने वालों के सामने बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। अब किसी के एक ही सिर है, किसी के सिर ही नहीं है, किसी के 20 सिर है, किसी के आंख ही नहीं, किसी की आंखें ही आंख है, किसी के कान ही नहीं, किसी की नाक नहीं है। पत्तल डाले तो किधर डाले? किसी के पीछे सिर है तो किसी की बगैर धड़ के बाराती बैठे, बगैर सिर के बाराती बैठे, खाली धड़ा ही बैठा है, पत्तल किधर डाले? पारोस करने वाला जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, पापड़ 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 लाओ, लाडू लाओ, लड्डू लड्डू लाओ, लड्डू लाओ। कहां डाले? बोले सीधे डाल दो। बहुजिनस प्रीत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं मगे। कहा जाए? कोई नई व्यवस्था लागू करो। हिमांचल महाराज को नारद जी ने कहा, देखो भूत प्रेत आए हैं, इनको भोजन कराना है तो बफरे सिस्टम लागू कर दो। टेबल पे भोजन लगा दो, प्लेट हाथ में दे दो, अपना घूम घूम के खा ले। सब भोजन सब सिस्टम चालू।
देवता लोग बैठ करके जी में, महात्मा लोग जो आए बैठ करके प्रसाद पाए। अब ये जितने थे सब घूम घूम के खूब खाए। जूठा किए, वो जूठा तो हो ही जाता है, सब अपने मन से लेना। यही भूत प्रेतों का भोजन होता है ना बाबा? ठीक कह रहे थे, हाँ ठीक आप कह रहे हैं। सुंदर विवाह मंडप में भगवान शिव को लेकर के भगवान नारायण पहुंचे हैं। सुंदरता की मर्यादा पार्वती मैया का सुंदर श्रृंगार करके मंडप के नीचे पहुंचाया गया और हाथ पीले करके महाराज हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शिव के हाथ में किया है। बाबा लिखते हैं, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण पानी ग्रहण जब कीन महेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, यहर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरकर। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव के हाथ में कन्यादान किया है। वेद विधि से विवाह पूर्ण हुआ। पश्चात बहुत दिनों तक बारात पड़ी रही, रुकी रही बारात। नित्य नए स्वागत हो रहे हैं हिमांचल में। देवता लोग अपने अपने लोगों को जाना चाह रहे हैं। हिमांचल महाराज को नारद जी ने कहा है कि आप विदाई की तैयारी करो। और जब विदाई की बेला आई, पार्वती मैया को गोद में बिठाल करके पति गृह में जाकर के कैसे आचरण करना है, कैसे रहना है, मैना भैया ने समझाया। करे हो सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म देव करे हो सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म देव न दूजा। कत विध सृजिया नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुख नाही। कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन हो सुख नाही। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म देव न दूजा। तुझे पतिगृह में जाना है। नारी के जीवन में उसका पति ही परमेश्वर है। पति के अंदर परमेश्वर का दर्शन करे। सिर में केश, सिर में जटाएं या तो सती रखती है या तो संत रखते हैं। जिसने अब परमेश्वर को पति मान लिया है वो संत है, और जिसने अपने पति में परमेश्वर का दर्शन किया है वो सती है। नारी धर्म पर देव न दूजा।
बेटी, तेरी एक बहन है जिसका नाम गंगा है। इसी हिमालय से प्रकट होती है। कितनी लंबी यात्रा वो करती है। गंगा में कितने मोड़ आते हैं। अच्छा बुरा सब उसमें गिरता है, लेकिन गंगा अपनी पवित्रता को नहीं त्यागती। गंगा अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ती। तुझे पति गृह में जाना है। जीवन में कैसा भी मोड़ आए, लेकिन अपनी पवित्रता को त्यागना मत। हिमांचल महाराज सामने आए तो पार्वती मैया अपने वृद्ध पिता के हृदय से चिपट करके रोई। जगत जननी है, फिर भी पिता पुत्री का बड़ा अद्भुत संबंध। एक शायर कहता है, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, लेकिन स्पर्श खुरदरा हो तो रो देती है बेटी। जिसके जीवन में बेटी है उससे पूछो क्या क्या सपने संजोता है। मां का स्नेह पुत्र के प्रति होगा तो पिता का स्नेह बेटी के प्रति होगा, या उल्टा होता। पूरे घर के अंदर, पूरे परिवार में पिता का शासन चलता है, लेकिन पिता के हृदय में बेटी का शासन चलता है। और क्या वो खेलती है पिता की नजरों में। बेटी की विदाई किया, बहुत सारा दहेज दिया है। दाइज दियो बहु हाथ पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गही रहे। हम आपको क्या दे सकते? दुनिया में बहुत गरीब देखे गए हैं, लेकिन जितना गरीब एक बेटी का पिता होता है, शायद दुनिया में इतना गरीब कोई नहीं। चरणों में गिर पड़ी मैना। बाबा लिखते हैं, मैना मैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, नाथ हुमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षमे हो सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर दे। कैलाश के लिए पधारे। देवता लोग अपने अपने लोकों को गए। भगवान शिव कैलाश से वासी। समय आने पर कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ। जो देवताओं के सेनापति बने गणेश आए, प्रथम पूजा के अधिकारी हुए। और इस प्रकार से भगवान शिव कैलाश में निवास करते हैं। बाबा कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार, वरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवान। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। सुर सब निज निज लोक सिधाए। करहि विविधि भोग विलासा, कलन समेत बसहि कैलासा। कलन समेत बसहि कैलासा। जब ही शंभु कैलाश ही आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए। भगवान शिव कैलाश पर विराज रहे हैं। और अब यहां पर राम कथा प्रकट हो।
दो महात्मा बैठ करके कथा करें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कथा ही करेंगे। लेकिन जब एक दाम्पत्य जीवन से राम कथा प्रकट होती है तो वहां कथा नहीं, वहां गंगा प्रवाहित होती है। भगवान शिव शंकर वटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं, ग्रह कार्यों से मुक्त होकर के पार्वती मैया सत्संग में जाना है। अब लोग सत्संग में जाते हैं ना तो जो कपड़ा मिला उसको पहन लिया। जैसा मिला वैसा पहना, ऐसा नहीं। सत्संग में जाओ ना तो बढ़िया बढ़िया सच करके जाओ। राम जी के सामने पहुंचना है, बढ़िया सुंदर। और फिर राम जन्म में बैठना है तो ऐसे ही जन्मोत्सव होगा। आपके बेटे का यदि बर्थडे मनाया जाए तो क्या ऐसे ही बैठोगे? राम जी का बर्थडे बना रहे हैं हम। हाँ, सुंदर मैया ने क्या सुंदर श्रृंगार किया है। जीवन के क्षणों को अवसरों में बदलती हुई भवानी पार्वती मैया भगवान शिव के समीप आई हैं। वो समझिए बड़ा लिखते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, कई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदरवती कीन्हा, पाम भाग आसन हर दीघा। पहले तो 87,000 वर्ष बीते, फिर 3,000 वर्ष तक तपस्या लग गई। 87 3 90, कुछ और भी 10-25,000 वर्ष बीते होंगे। लगभग 1,10,000 वर्ष लगा तब भगवान शिव का वामांग प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म कथा चित आई, भगवान शिव ने वामभाग में पार्वती मैया को, महाराज मेरा पूर्वाहंकार, पूर्वा जो पूर्व चित्त वृत्ति थी वो समाप्त हो चुकी है। अब मुझे राम के चरणों में प्रेम है। भगवान शिव को बहुत अच्छा लगा। आप से मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। जिसके घर में कल्प वृक्ष हो और दुखी हो, आप राम कथा सुनो, मेरा संशय समाप्त करो। 14 प्रश्न मैया ने किए। वो निर्गुण निराकार परमात्मा निराकार कैसे होता है ये बताओ। भगवान शिव ने भगवान की पूरी कथा वर्णन करने के पूर्व प्रभु का ध्यान किया। देखो, ध्यान में 2 क्रियाएं होनी चाहिए। ध्यान करने से पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु आप हम पर कृपा करें। और जब ध्यान हो जाए तब प्रार्थना करो कि आपने हम पर बहुत कृपा की, आप हमारे ध्यान में आओ, ऐसी कृपा करो। और जब ध्यान पूर्ण हो जाए तब प्रार्थना करो कि आपने जो कृपा की, करुणा की, इस एहसान को कैसे भूलें। भगवान शिव ने इष्ट का ध्यान किया, अपने मन को बाहर किया। और भगवान शिव कहते हैं, भगवान के अवतार का कोई कारण कह नहीं सकता। भगवान का अवतार किस लिए होता है कोई कह नहीं सकता। वो तो अपनी इच्छा से ही अवतार लेता है। इदमित्थम कही जाई न सोई। दो चार पांच कारण बताऊं। हरि अवतार है तो यही होई,
वो दो चार कारण दर्शाए भगवान शिव ने, और कथा के पूर्व भगवान शिव ने पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। 2 बार धन्य शब्द का प्रयोग किया है। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे वर भूपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद है जिन्होंने ऐसा प्रश्न। परीक्षित जी ने जब सुखदेव भगवान से प्रार्थना करके प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान कहते हैं वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मविद सम्मतम पुंसाम। तुम्हें धन्यवाद है, तुम्हारे प्रश्न में लोकहित छिपा हुआ है, समाज का कल्याण छिपा हुआ है। एक गंगा जो गंगोत्री से निकल करके गंगा सागर को जाती है, उसमें जो स्नान करे उसकी मुक्ति हो, लेकिन कथा की गंगा जो हमेशा बहती रहती है, सिर्फ श्रवण कर लिया जाए तो भी उद्धार है। श्रवण मंगलम श्रीमदात्तम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान सर्व ऐश्वर्य संपन्न है तो भगवान की कथा भी सर्व ऐश्वर्य संपन्न है। इसीलिए गोपिकाएं कहती हैं हे श्याम सुंदर, आप में और आपकी कथा में कोई अंतर नहीं है। यदि कथा की उपासना की जाए तो भी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। आपको धन्यवाद है, प्रभु का स्मरण किया और कथा कहना शुरू किया। जो कथा याज्ञवल्क्य ने गाई है वो कथा सुनाओ। निराकार परमात्मा निराकार कैसे हो? जो निराकार है आकार कैसे ले सकता है? तो महात्माओं ने बहुत सुंदर युक्ति देकर के समझाया कि जल का कोई आकार नहीं होता, जिस पात्र में रखा जाए वैसा ही आकार होता है। आपने कटोरे में पानी भर करके फ्रीजर के अंदर रख दिया और तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है फ्रीजर का, तो कटोरे के आकार का वो जल बन जाता है। गिलास में रखोगे तो गिलास के आकार का जल हो जाएगा, थाली में रखोगे थाली के आकार का जल हो जाएगा। इसी प्रकार से जब भक्तों के हृदय का अहंकार 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है तो निराकार परमात्मा निराकार होकर के समाज में प्रकट हो जाता है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिन नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावर जोगी, तल बिन परस लयल बिन देखा, ग्राही ध्यान हिन मारे, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय, जहि गावहि वेद बुध, जाहि धरई नित ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बिन नाना। लेकिन
जो बगैर पैर के चलता है, बगैर हाथ के सारे कार्य करता है, बगैर कान के सुनता है, वही परमात्मा। जही में गावहि वेद बुध जाहि धरहि नित ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भगवान के आने के दो चार कारण जो बताऊं। जय विजय की श्राप का दर्शन कराया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जो श्राप दिया था 3 जन्म तक राक्षस होने का, इस बड़े रहस्यात्मक ये सब दृष्टांत है। चारों ब्रह्म कुमार जिनकी आयु 4-4 वर्ष की है, 5 वर्ष की हमेशा रहते हैं, सबसे पहले पैदा हुए थे, आज तक 5 ही साल के। एक महात्मा ने हमसे पूछा कि महाराज ये बताओ, इतने दिन हो गए और एक ही स्तुति होती, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और जब भी आप लोग गाते हो तो एक ही गीत गाते हो, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक। तो बड़े नहीं हुए आज तक, 17 लाख वर्ष पहले पैदा हुए थे। अब भगवान की भी समस्या है, भगवान करे क्या? भगवान के भक्त भगवान को बड़ा होने ही नहीं देते। आई रामनवमी, पंचामृत में स्नान कराया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ठुमक चलत रामचंद्र। थोड़ा बहुत खा पी करके बड़े हुए, 2-4 महीने बाद, तब तक आ गई जन्माष्टमी, तो फिर भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशमत के हितकारी, हर्षित महतारी मुन मन हारे, अद्भुत रूप विचारे। फिर थोड़ा बड़े हुए खा पी करके, तो फिर रामनवमी आ गई, तो बड़े हो ही नहीं पाते। तो बड़े हो तो कुछ कर। शरद कुमार 5 वर्ष के ही है, बड़े होते ही नहीं। सुखदेव जी महाराज 16 साल से आगे जाते ही नहीं, उन्होंने अपनी आयु की सीमा बांध दी है, उसके आगे जाते ही नहीं। 16 वर्ष की किशोरावस्था में ही है, हमेशा किशोरी रहते हैं, ये हमेशा बालक ही रहते। भगवान का दर्शन करने के लिए गए, जय विजय ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ओ वैकुंठ में रहने के बाद भी कुंठा पालते हो, हमारा श्राप है, जाओ राक्षस हो जाओ। 3 जन्म तक राक्षस। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। भगवान को 4 अवतार ग्रहण करने पड़े। नरसिंह अवतार ग्रहण करके हिरण्यकश्यपु को मारा, 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को, रामा अवतार में कुंभकर्ण रावण और कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्र आदि राक्षसों का उद्धार किए। अब तो महाराज भगवान के आने का एक कारण। दूसरा कारण जालंधर, एक सती का पातिव्रत धर्म परमात्मा ने नष्ट किया। पार्वती मैया कथा सुन रही, तो यहां पर शंका हुई कि भगवान को ऐसा करने की क्या, वो तो भगवान है, वो तो धर्म के प्रहरी हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म ही भगवान का स्वरूप है, फिर भगवान ने ऐसा अधर्म किया क्यों? महात्माओं ने व्यवस्था दिया है, धर्म के पर्दे की आड़ में यदि अधर्म हो रहा है, वृंदा के सतीत्व के आवरण को ओढ़ करके जालंधर ने पता नहीं कितनों के मांग का सिंदूर पूछ दिया था। महात्मा कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि धर्म के पर्दे की आड़ में यदि अधर्म हो रहा है, ऐसे धर्म के पर्दे को फाड़ करके अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना करना चाहिए। वही भगवान ने किया। असुर मार थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही विशद जश राम जन्म कर हेतु। भगवान के अवतार का हेतु धर्म की स्थापना, प्रथम कारण। प्रथम कारण। अब तो महाराज तीसरी घटना नारद जी की, जिसमें नारद जी को मोह हुआ और नारद जी ने भगवान को श्राप दिया
इसको नारद मोह कहा गया, जो हम लोग कल भूमिका में दर्शन करेंगे। बहुत बहुत सुंदर संदेश है जीव मात्र के लिए नारद मोह की कथा। और चौथी घटना है, भगवान के आने का चौथा कारण है महाराज मनु और शत्रुपा की तपस्या। महाराज मनु ने तपस्या की, मनाली के राजा हैं, आदि मानव हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति, तीनों का विवाह किया। मन में विचार किया है ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तब गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, हो न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन, अब हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिना। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ओ आठो प्रहर धीरे धीरे हो। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए हो। बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे कहोगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे हो। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सबिक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे 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 धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे, भजन कर हरि का तो पल पल हो प्यारे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, ओ बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सिर के केस एकदम से सफेद नहीं होते, धीरे धीरे होते। कान में सुनाई कम देना धीरे धीरे पड़ता है, आंख में दिखना भी धीरे धीरे कम होता, एकदम से नहीं। बोलना तो अंधा हो जाएगा आदमी। हम तो कई बार निवेदन करते हैं, देखो जी 60 की अवस्था तक भगवान ने 100 वर्ष की उम्र दिया है, और आजकल तो 100 तक कोई पहुंचता भी नहीं, पहले ही चले जाते हैं। और वैश्विक महामारी कोरोना में क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। 60 की उम्र तक समाज के लिए जियो, परिवार के लिए जियो,
60 के बाद सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने। कोई पूछने वाला नहीं है तो बने रहो अपने लिए श्रीमंत। जैसे ही शरीर में ताकत कम होती है और जेब कमजोर पड़ जाती है, सामने से प्रत्युत्तर आना शुरू हो जाते हैं। कई बार तो जेब कमजोर नहीं भी होती, मजबूत होती तो भी प्रत्युत्तर मिलता है। और ऐसे समय जब मन दुखी होता है तब ग्लानि होती है कि मैंने जिस परिवार को बसाया है आज मेरे सामने बात कर रहा है। ये ऐसी ग्लानियां जीवन में आए इसके पहले तटस्थ भावना से, हम ये नहीं कहते कि घर बार छोड़ करके भाग जाओ, वो तो कायर है। लेकिन अंदर जो घर बना हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाओ, थोड़ा सा